की भिवाड़ी में नशे की फैक्ट्री का खुलासा हुआ है और पुलिस ने इस मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया। आपको बता दें कि नशे की यह चेन विदेशों तक फैली हुई है और यह कार्रवाई एनडीपीएस एक्ट के तहत की गई है। इस फैक्ट्री में प्रतिबंधित अल्प्राजोलम दवा का अवैध रूप से निर्माण किया जा रहा था। पुलिस इस पूरे मामले की पड़ताल कर रही है और साथ ही इस पूरे नेटवर्क का पता लगाने की कोशिश भी की जा रही है। आखिर क्या है पूरा मामला, हमारी इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। नशीली दवा फैक्ट्री का भंडाफोड़। इंटरनेशनल ड्रग सिंडिकेट का खुलासा। 3 आरोपी गिरफ्तार। विदेशों तक फैला तस्करी का जाल। भिवाड़ी पुलिस को नशे के खिलाफ एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। भिवाड़ी में सुरक्षा एजेंसियों ने नशीली दवाओं के एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क का पर्दाफाश किया है। नशे के कारोबार के लिए यहां एक फैक्ट्री का संचालन किया जा रहा था, जिस फैक्ट्री में प्रतिबंधित अल्प्राजोलम पाउडर बनाया जा रहा था। गुजरात एटीएस की सूचना के बाद एसओजी रेवाड़ी पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। नशे की चेन विदेश तक फैली हुई है। शायद पहली बार इस तरह से नशे का पाउडर बरामद हुआ है। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी पहले ड्रग फैक्ट्री चलाते थे। उन्हें ड्रग फैक्ट्री में नुकसान हो गया, उनकी दवाइयां नहीं बिकी। इसके बाद उन लोगों ने प्रतिबंधित नशा बनाना शुरू कर दिया। पुलिस और एजेंसियों ने नशे की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। एटीएस गुजरात, एसओजी जयपुर और यूआईटी थाना पुलिस भिवाड़ी ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए नशे की फैक्ट्री का खुलासा किया। तीनों आरोपी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। आरोपियों के पास से प्रतिबंधित अल्प्राजोलम पाउडर बरामद हुआ है। जानकारी के मुताबिक ये लोग इसकी सप्लाई विदेशों तक कर रहे थे। नशे की ये फैक्ट्री कहरानी उद्योग इलाके में संचालित थी। भिवाड़ी में इंडस्ट्रियल एरिया है, लगभग वहाँ 7000 इंडस्ट्रीज चलता है। गुजरात पुलिस से और एसओजी से सूचना प्राप्त हुआ था कि वहाँ कोई एक जगह पर एक प्रीकर्सर मटेरियल जो एनडीपीएस के कायदे के अनुसार प्रोहिबिटेड है, बनाया जा रहा है करके, उस संबंध में पुलिस ने आइडेंटिफाई करके दबिश मारा है जॉइंटली। और इसमें 2 आदमी को अरेस्ट किया है। अखिलेश और अंशुल नाम का 2 आदमी यूपी का लोग हैं। इन लोग वहाँ लगभग 3500 स्क्वायर फीट का एक पुराना शेड कह सकते हैं, उसको किराए पे ली थी। एंड किराए पे लेके हाइड्रोक्विनाइन टैबलेट्स बनाने का कंपनी बनाकर लाइसेंस लेने का प्रयास किया था। इस ड्रग नेटवर्क का दायरा केवल स्थानीय स्तर तक सीमित नहीं था। पूछताछ में खुलासा हुआ है कि यहाँ तैयार किए गए केमिकल को टैबलेट का रूप देकर पहले गुजरात भेजा जाना था। वहाँ से डीलरों के माध्यम से नशीली दवाओं के खेप देश के अलग अलग राज्यों के साथ साथ अमेरिका और कनाडा जैसे देशों में तस्करी के लिए जाने वाले थे। आरोपियों ने फैक्ट्री को पूरी तरह से सीक्रेट लैब के रूप में विकसित किया था, ताकि किसी को भी इसकी भनक न लग सके। मामले को लेकर तीनों एजेंसियों ने कार्रवाई करते हुए पहले ड्रग कंट्रोलर को मौके पर बुलवाया। उसके बाद एफएसएल की यूनिट भी मौके पर पहुंची। आपको बता दें कि तीनों एजेंसियों ने करीब 12 घंटों तक इस कार्रवाई को अंजाम दिया। पुलिस ने फैक्ट्री को सील कर दिया है। मामले में अभी भी 2 आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। ये पाउडर 1 किलो 40 लाख रुपए में बिकता है और ऑन डिमांड इसे बनाया जाता है। इस पाउडर को लेने से व्यक्ति पूरे दिन नशे में रहता है। आपको बता दें कि विदेशों से इसके तार जुड़े होने की वजह से अब पुलिस इस पूरे नेटवर्क का पता लगाने में जुटी है। साथ ही उन दोनों फरार आरोपियों की भी तलाश की जा रही है। भिवाड़ी में पुलिस ने एक बड़ी नशे की फैक्ट्री पकड़ी है। अल्प्राजोलम नामक एक वहाँ पर पाउडर बनाया गया था जो कि नशे के लिए काम में था। उसकी 1 किलो की लगभग कीमत जो है वो लगभग 40 लाख है। गुजरात एटीएस से इनपुट मिला था। उसके बाद राजस्थान एसओजी और भिवाड़ी की स्थानीय पुलिस ने एक साथ दबिश मारी और इस पूरे मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही एक केमिस्ट है, उसको भी यहाँ पर पकड़ा है, यानी कि कुल 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बहरहाल अभी भी इससे कनेक्टेड 2 आरोपी है जो कि फरार बताए जा रहे हैं। जब उनसे गिरफ्तारी होगी तब ये खुलासा हो पाएगा कि आखिर इसको कहां जो है सप्लाई किया जा रहा था पूरे देश भर के अंदर। इसके साथ ही जांच में ये भी सामने आया कि विदेश में भी इस पाउडर की जो है सप्लाई होती थी। हालांकि जब वो 2 मुख्य आरोपी जो फरार है वो पूछताछ जब उनसे होगी तब ये खुलासा हो पाएगा, लेकिन सूत्र ये बता रहे हैं कि विदेश में भी इसको सप्लाई किया जाता था। बहरहाल इनसे पूछताछ की जा रही है और पूछताछ में महत्वपूर्ण खुलासे होने की संभावनाएं बनी हुई है। दीपक चावला, एनडीटीवी, जयपुर। वहीं जयपुर से बड़ी और सनसनीखेज खबर सामने आई।
जहां राजधानी में बम ब्लास्ट की धमकी से हड़कंप मच गया। सांगानेर इलाके के आनंद विहार, वैशाली नगर और जयपुर रेलवे जंक्शन को उड़ाने की धमकी दी गई, लेकिन जयपुर पुलिस की मुस्तैदी से एक बड़ा हादसा होने से टल गया और धमकी देने वाले आरोपी को कुछ ही घंटों में दबोच लिया गया। आखिर क्या है पूरा मामला और इस बम से उड़ाने की धमकी के पीछे कौन लोग हैं? आरोपी ने बम धमाके की धमकी आखिर क्यों दी? इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। रेलवे स्टेशन को बम से उड़ाने की धमकी। आधी रात को मिली धमकी। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। वेटर का काम करता है आरोपी। 28 दिसंबर 2025, समय रात के करीब 3:17। पुलिस कंट्रोल रूम जयपुर में एक के बाद एक फोन कॉल्स आते हैं। कॉल करने वाला शख्स सांगानेर स्थित आनंद विहार में बम ब्लास्ट की धमकी देता है और इसके बाद जयपुर रेलवे जंक्शन और वैशाली नगर को भी निशाना बनाने की बात कहता है। सूचना मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मचाता है। उच्च अधिकारी के निर्देश पर तुरंत एक्शन लिया गया। सांगानेर थाना पुलिस, डीएसटी टीम, बम निरोधक दस्ता और 112 की गाड़ियां मौके पर पहुंची। इलाके को घेराबंदी कर खाली कराया गया। होटल की सघन तलाशी ली गई। बम स्क्वाड ने हर कोने की जांच की। जांच के दौरान पुलिस को बड़ी सफलता मिली। होटल में वेटर का काम करने वाले रवि मीणा को गिरफ्तार कर लिया गया। एक व्यक्ति था जो कि शराब के नशे में था, उसका कोई व्यक्तिगत इशू था, उस संदर्भ में उसने बॉम्ब की एक थ्रेट दी थी, लेकिन बहुत जल्दी उसको ट्रेस कर लिया गया था और उसको गिरफ्तार किया गया। सर, इसी पूछताछ में बताया कि इसने मतलब शराब का नशा, क्या पहले भी और भी कभी कोशिश की या किया हो? सर, ये विषय है पूछताछ का। उस तरह का अभी कोई बात सामने नहीं आई है, लेकिन अगर आगे आएगी तो उस विषय में भी कार्रवाई की जाएगी। पूछताछ में पता चला कि आरोपी ने झूठी धमकी दी थी। जब उससे इसकी वजह पूछी गई तो उसने हैरान करने वाला जवाब दिया। आरोपी वेटर ने कहा कि उसने झूठी धमकी दी थी। उसे ये जानना था कि पुलिस ऐसे वक्त में क्या एक्शन लेती है, साथ ही जनता का क्या रिएक्शन होता है। पुलिस ने उसके पास से धमकी देने में इस्तेमाल मोबाइल भी बरामद किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी कभी कभी शराब का सेवन करता था। उसने जानबूझकर भीड़ भाड़ वाले इलाकों को निशाना बनाया ताकि ज्यादा डर पैदा हो। फिलहाल आरोपी के पुराने आपराधिक रिकॉर्ड और उसके पीछे किसी साजिश की जांच की जा रही है। जयपुर पुलिस की तत्परता से एक बड़ा खतरा टल गया, लेकिन सवाल ये है कि क्या धमकी देने वाला आरोपी अकेला था या इसके पीछे कोई और भी है? इस मामले की जांच जारी है। 28 तारीख यानी कल जयपुर के कई रेलवे स्टेशन को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी और कंट्रोल रूम से फ़ोन आया था और उसमें कहा गया था कि अब से कुछ देर बाद जयपुर के रेलवे स्टेशन पर ब्लास्ट हो जाएगा। जब जयपुर पुलिस मौके पर पहुंची, तहकीकात की, तो उसके बाद सांगानेर थाना पुलिस ने होटल के एक वेटर को गिरफ्तार किया है। उसके बाद जयपुर की पुलिस ने, सांगानेर पुलिस ने इस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी एक होटल में वेटर का काम करता है और बस शराब के नशे में ये देखना चाहता था कि आखिर अफरा तफरी का माहौल क्या होता है और होटल पे खड़े होकर ये देखने की कोशिश कर रहा था कि पुलिस किस तरह से भागती है, पब्लिक कैसे भागती है। अपने शौक के लिए इसने ये धमकी दे डाली। बहरहाल अब पुलिस को शक है कि इससे पहले जयपुर में कई सारी धमकियां मिली थी, क्या इसमें भी इसका हाथ है या नहीं है। बहरहाल इससे पूछताछ की जा रही है और पूछताछ में ही कुछ इनपुट सामने आ सकते हैं। सहयोगी निर्मल के साथ दीपक चावला, एनडीटीवी, जयपुर। सोशल मीडिया के जरिए लोगों को अपने जाल में फंसाना और उनसे लूटपाट करने की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। सांचौर से भी ऐसा ही एक मामला सामने आया, जहां एक कारोबारी हनी ट्रैप का शिकार हो जाता है, जिसके बाद उससे 1 करोड़ रुपए की फिरौती की डिमांड की गई। पुलिस ने इस पूरे मामले पर कार्रवाई करते हुए कारोबारी को सुरक्षित वहां से छुड़ा लिया। साथ ही एक आरोपी को भी हिरासत में ले लिया। बाकी के आरोपी अभी भी फरार हैं। लेकिन आखिर क्या यह पूरा मामला है और कैसे ये सब कुछ साजिश रची गई थी, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। हनी ट्रैप में फंसाकर अपहरण, व्यापारी से मांगी 1.5 करोड़ की फिरौती, सोशल मीडिया के जरिए बनाया निशाना। पुलिस ने 6 घंटे में सुलझाया मामला। हनी ट्रैप के जरिए ठगी और लूटपाट के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। कुछ ऐसा ही मामला सामने आया है सांचौर से, जहां एक व्यापारी को हनी ट्रैप के जाल में फंसाकर अपहरण कर लिया गया। सांचौर थाना क्षेत्र में सोशल मीडिया के जरिए जाल बिछाकर बदमाशों ने एक बिजनेसमैन को
होटल में मिलने के बहाने बुलाया, फिर अपहरण कर 1.5 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी। हालांकि पुलिस की त्वरित कार्रवाई से महज 6 घंटे में ही अपहृत बिजनेसमैन को सुरक्षित छुड़ा लिया गया। साथ ही एक आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। थानाधिकारी नेमाराम ने बताया कि पीड़ित की सांचौर में नेशनल हाईवे पर टाइल्स की दुकान है। निजी अस्पताल में कार्यरत एक युवती से उनकी सोशल मीडिया के जरिए बातचीत शुरू हुई। 3 दिन तक बातचीत चलती रही। 26 दिसंबर को युवती ने एक होटल में मिलने के लिए बुलाया। पीड़ित जैसे ही होटल पहुंचा, वैसे ही पीछा कर रहे 5 बदमाशों ने अपहरण कर लिया। आरोपियों ने बिजनेसमैन से 1.5 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी। पीड़ित ने इतनी बड़ी राशि होने से इनकार किया तो बदमाशों ने फिरौती की रकम घटाकर 2.5 लाख रुपए कर दी। इसके बावजूद जब पैसे नहीं मिले तो आरोपियों ने परिजनों को फोन कर फिरौती मांगनी शुरू कर दी। परिजनों ने सूझबूझ दिखाते हुए एक आरोपी को बातचीत में उलझाए रखा। दूसरे परिजन ने तुरंत सांचौर थाना अधिकारी को घटना की जानकारी दी। सूचना मिलते ही पुलिस हरकत में आ गई। मैं यहाँ सांचौर के पास ही गाँव है मेरा, और मेरे को एक सोची समझी एक साजिश के तहत मेरे को फंसाया गया और 5-7 जनों का ग्रुप था और 1 करोड़ रुपए की फिरौती मेरे से मांगी गई। मेरे को कल दोपहर में यहाँ से मेरा अपहरण किया और किडनैप करके लेके गए। 1 करोड़ 50 लाख रुपए की मेरे को पैसे की डिमांड करी। मैंने बोला मेरे पास पैसे है नहीं, और उसके बाद में मैंने यहाँ पे कोई FIR दर्ज करवाई सांचौर थाना। कहाँ से अपहरण हुआ था आपका? मेरा यहाँ हुआ था अपना ये तीरों की जाल है ना, उस साइड। थानाधिकारी ने बताया कि सूचना मिलते ही विशेष टीम का गठन किया गया और संभावित इलाकों में नाकाबंदी कर आरोपियों के लोकेशन के आधार पर कार्रवाई शुरू की गई और 6 घंटे में ही व्यापारी को सुरक्षित छुड़ा लिया गया। इस दौरान आरोपियों द्वारा हल्की मारपीट किए जाने और रेप केस में फंसाने की धमकी देकर फिरौती मांगने की बात भी सामने आई है। पुलिस ने मौके से एक आरोपी लदाराम को गिरफ्तार किया है। पीड़ित की रिपोर्ट के आधार पर 7 लोगों के खिलाफ नामजद मामला दर्ज किया गया है। फरार आरोपियों की तलाश जारी है। मामले की गहन जांच की जा रही है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही बाकी आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कल शाम को हमें टेलीफोन सूचना मिली कि मेरे भतीज का अपहरण कर लिया और वो व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से फिरौती मांग रहे हैं और करोड़ों रुपयों की मांग कर रहे हैं, जिस पर हमने अलग अलग टीमें गठित करके उनका पीछा किया और देर रात्रि पीड़ित को सकुशल छुड़ा लिया। तो एक आरोपी को दस्तयाब किया, जिस पर पीड़ित ने एक रिपोर्ट दी, जिस पर प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान जारी है। सर, कितने लोगों के रिपोर्ट में कहा गया है कि कितने लोग थे? कुल 7 लोगों के हैं, जिसमें एक लड़की का नाम भी शामिल है। सांचौर में एक हनी ट्रैप का सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक मार्बल व्यवसायी का अपहरण कर लिया जाता है और उसके बाद करीब 1.5 करोड़ की फिरौती मांगी जाती है। मामला हनी ट्रैप से जुड़ा हुआ था। एक युवती का बिजनेसमैन का संपर्क होता है और उसके बाद 3 दिन की चैटिंग के बाद उसको मिलने बुलाया जाता है। पीर की जाल सांचौर थाना क्षेत्र के एक होटल के अंदर उसको मिलने बुलाया जाता है और वहाँ करीब 5 से 7 लोग पहले से मौजूद होते हैं और जैसे ही वो व्यापारी उस होटल में पहुँचता है तो उसका वहाँ से अपहरण कर लिया जाता है और सुनसान जगह ले जाकर के उसके साथ मारपीट की जाती है। सांचौर पुलिस ने पूरी तरह से जाल बिछा करके लोकेशन ट्रेस करके आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। उसमें एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, उससे लगातार पूछताछ की जा रही है और जो व्यापारी था उसको बदमाशों के चंगुल से मुक्त करा लिया गया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। गणपत बिश्नोई, NDTV सांचौर। छत्तीसगढ़ और झारखंड में दहशत का पर्याय बने कुख्यात गैंगस्टर मयंक सिंह का सीधा कनेक्शन राजस्थान से जुड़ा है। इंटरपोल के रेड कॉर्नर नोटिस पर अजरबैजान से गिरफ्तार मयंक सिंह मूल रूप से राजस्थान के श्री गंगानगर जिले के घड़साना का रहने वाला है। उसकी गिरफ्तारी और पूछताछ में अब हाईटेक रंगदारी नेटवर्क का खुलासा हो रहा है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं और उसके जरिए समझिए कि आखिर कितना बड़ा यह नेटवर्क था जिसके पीछे एक शख्स काम कर रहा था। कुख्यात गैंगस्टर मयंक सिंह का आपराधिक नेटवर्क विदेशों तक फैला हुआ है। इंटरपोल के रेड कॉर्नर नोटिस के बाद अजरबैजान से गिरफ्तार मयंक सिंह राजस्थान के श्री गंगानगर जिले के गड़साना का रहने वाला है। अमन साहू के एनकाउंटर के बाद इसी ने उसके गैंग की कमान संभाली और विदेशों में बैठकर हाईटेक तरीके से रंगदारी का खेल चलाया। पुलिस की पूछताछ में कई बड़े चौंकाने वाले खुलासे मयंक सिंह ने किए हैं। गैंगस्टर मयंक सिंह रायपुर में गिरफ्तार। झारखंड छत्तीसगढ़ में फैलाया नेटवर्क।
पूछताछ में कोडवर्ड सिस्टम का खुलासा। एनक्रिप्टेड ऐप से ऑपरेट होता था गैंग। कुख्यात गैंगस्टर मयंक सिंह उर्फ सुनील सिंह मीणा मूल रूप से राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले के घरसाना क्षेत्र का रहने वाला है। राजस्थान से निकलकर उसने झारखंड और छत्तीसगढ़ में अपना संगठित अपराध नेटवर्क खड़ा किया। मयंक सिंह लॉरेंस बिश्नोई गैंग का करीबी और झारखंड के कुख्यात गैंगस्टर अमन साहू गैंग का सोशल मीडिया हैंडलर और मास्टरमाइंड माना जाता है। अमन साहू के एनकाउंटर के बाद मयंक ने गैंग की कमान संभाली और विदेश में बैठकर पूरे नेटवर्क को ऑपरेट करता रहा। इस बीच स्थानीय पुलिस ने उसके राजस्थान कनेक्शन को लेकर स्थिति साफ की है। अनूपगढ़ के डीएसपी प्रशांत कौशिक के मुताबिक मयंक सिंह के खिलाफ अनूपगढ़ क्षेत्र में कोई भी आपराधिक मुकदमा दर्ज नहीं है और न ही वो वहां एक्टिव रहा है। डीएसपी ने बताया कि मयंक के पिता की स्थिति काफी दयनीय है। हालांकि झारखंड पुलिस की टीम 1-2 बार उसके घर जांच के लिए जरूर पहुंची थी। मयंक सिंह और सुनील मीणा जो रायपुर पुलिस की छत्तीसगढ़ में गिरफ्तार हुआ है, इसका पिता और परिवार यहाँ पर पुराने मंडी के थाना में रहता है। इसका यहाँ पर घरसाना थाने में और हमारे अनूपगढ़ क्षेत्र में कोई क्राइम रिपोर्ट नहीं है, कहीं पे एक्टिव नहीं है। इसके पिता जो है बहुत ही दयनीय स्थिति में रहते हैं, बहुत ही गरीब है और रायपुर पुलिस भी वहाँ पर कई बार आई है तो घर की कुर्की भी लेके आई थी। बहुत घर पे स्थिति खराब है इसकी और यहाँ पर इसका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं। लॉरेंस गैंग का गुर्गा मयंक मीणा घरसाना क्षेत्र का रहने वाला है। इसे कई राज्यों की पुलिस तलाश कर रही थी और आपको बता दें कि जब इस मामले में डीएसपी प्रशांत कौशिक से बात की गई तो उन्होंने बताया कि मयंक मीणा पर घरसाना, अनूपगढ़ सहित पूरे गंगानगर जिले में किसी भी तरह का कोई भी मामला दर्ज नहीं है। कुछ ही दिन पहले झारखंड की पुलिस ने मयंक मीणा के घर पर छापामारी की थी और उसके घर नोटिस भी चस्पा किए थे। डीएसपी प्रशांत कौशिक ने बताया कि मयंक मीणा के पिता की स्थिति काफी दयनीय है। उन्होंने ये भी बताया कि मयंक मीणा के पिता ने अपने बच्चे के लिए कई सपने देखे थे, मगर मयंक मीणा ने गलत राह पकड़कर उन सभी सपनों को चकनाचूर कर दिया है और उसी के चलते अब मयंक मीणा लगातार आपराधिक गतिविधियों में लिप्त हो रहा है। ये लगातार लॉरेंस गैंग के साथ जुड़ा हुआ है। रायपुर पुलिस के मुताबिक मयंक सिंह पर रंगदारी, हत्या, फायरिंग और जबरन वसूली के 50 से ज्यादा मामले दर्ज हैं, जिनमें ज्यादातर मामले झारखंड और छत्तीसगढ़ से जुड़े हैं। 29 अक्टूबर 2024 को उसे अजरबैजान के बाकू एयरपोर्ट पर इंटरपोल के रेड कॉर्नर नोटिस पर गिरफ्तार किया गया था। प्रत्यर्पण संधि के तहत अगस्त 2025 में उसे भारत लाया गया। रांची कोर्ट में पेशी के बाद रिमांड मिली। रायपुर पुलिस ने प्रोटेक्शन वारंट जारी कर उसे छत्तीसगढ़ लाई। 4 दिन की पूछताछ में कई बड़े खुलासे हुए हैं। मयंक और उसकी गैंग अलग अलग राज्यों के लिए अलग कोडवर्ड का इस्तेमाल करती थी। छत्तीसगढ़ के लिए 29 जैसे कोडवर्ड तय थे। सिग्ना और जंगी जैसे एनक्रिप्टेड ऐप्स का इस्तेमाल किया जाता था। गैंग का संचालन विदेशों से किया जा रहा था। मयंक मलेशिया, थाईलैंड और अजरबैजान से इंटरनेट कॉल के जरिए रंगदारी की धमकियां देता था। स्थानीय मोबाइल नंबरों का इस्तेमाल नहीं करता था। गैंग का कोई सदस्य गिरफ्तार हो जाता या पुलिस की गतिविधि तेज होती तो कोडवर्ड ग्रुप में डाल दिया जाता था। इसके बाद बाकी सदस्य तुरंत ग्रुप छोड़ देते थे ताकि कोई डिजिटल ट्रेल न मिले। रिमांड अवधि पूरी होने के बाद मयंक सिंह को रायपुर कोर्ट में पेश किया गया, जहां उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। अब उसे 9 जनवरी 2026 को फिर कोर्ट में पेश किया जाएगा। श्रीगंगानगर जिले के घरसाना से निकलकर अंतर्राष्ट्रीय अपराध नेटवर्क तक पहुंचा मयंक सिंह अब कानून के शिकंजे में है। पूछताछ से राजस्थान समेत कई राज्यों में फैले उसके नेटवर्क पर बड़ा असर पड़ने की उम्मीद है। श्री गंगानगर के गढ़साना से निकलकर रायपुर, झारखंड और विदेशों तक फैला मयंक सिंह का आपराधिक नेटवर्क अब कानून के शिकंजे में है। रायपुर पुलिस की पूछताछ में मयंक सिंह से जो पुलिस को इनपुट मिले हैं, आने वाले दिनों में कई और बड़े नाम सामने आ सकते हैं। फिलहाल मयंक सिंह का आपराधिक नेटवर्क कानून के शिकंजे में है और अगली पेशी का इंतजार है। अब देखना होगा कि इस हाईटेक रंगदारी नेटवर्क की जांच आगे किस दिशा में बढ़ती है। कुलदीप गोयल, एनडीटीवी, श्री गंगानगर।